रही आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको लिए चलते हैं उन्नाव कांड। आपको याद होगा, जहां के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को अदालत ने नाबालिग लड़की से अपहरण, बलात्कार और फिर हत्या का दोषी ठहराया। वो बीजेपी का एमएलए था, जिसको पार्टी ने बाद में बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इस बार जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने उसकी पत्नी संगीता सेंगर को टिकट दिया है। और आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि रेप हत्या के दोषी की पत्नी को टिकट दिया जाए? अगर राजनीतिक हालात को खंगाला जाए तो उन्नाव में कुलदीप सेंगर का अच्छा खासा दबदबा बताया जाता है। सेंगर भले जेल में है, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं से उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पिछली बार सांसद बनने के बाद साक्षी महाराज, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो सेंगर का दर्शन करने जेल पहुंच गए थे। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में उसका सिक्का मजबूत होता है, जिसके वोटों की मुट्ठी मजबूत होती है। और आखिरी बात यह कि अगर पति गुनहगार हो तो उसका पत्नी से क्या लेना देना। बीजेपी कह रही है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, और संगीता सेंगर तो पापी भी नहीं है। तो फिर बीजेपी ने अपने बैनर तले कहा, संगीता जी आइए, चुनाव में आपका स्वागत है। बलात्कार और हत्या का गुनहगार ये शख्स है कुलदीप सेंगर। कभी बीजेपी के टिकट पर माननीय विधायक बना था, लेकिन बलात्कार और हत्या का संगीन आरोप लगा तो नाना करते हुए पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन वो कहावत है ना कि गुड़ खाएं, गुलगुले से परहेज करें, तो बीजेपी ने सेंगर की पत्नी को जिला पंचायत की सदस्यता के लिए टिकट दे दिया। अब घमासान मच गया है। एक ऐसे व्यक्ति को उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे देना, मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से ये गलत है। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे और उनकी नीयत पे। राजनीति की गंगोत्री से सुविधा का वो गंगा जल निकलता है जो किसी को पवित्र कर देता है, तो किसी को अंजुल भर जल लेकर और शाप देकर भस्म। उसी राजनीति की कोख से कोई कुलदीप सेंगर निकलता है, जिस पर बलात्कार और हत्या का संगीन आरोप लगता है, और फिर माननीय अदालत से वो गुनहगार साबित होता है। उनकी पत्नी और बीजेपी उम्मीदवार की कहानी जानने से पहले कुलदीप सेंगर का इतिहास जान लीजिए, जो कभी बीजेपी का दीप जलाते थे। कुलदीप सेंगर उन्नाव जिले के बांगरमऊ से बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे। उससे पहले वो एसपी बीएसपी में रहे और 4 बार विधानसभा पहुंचे। 2017 में एक लड़की से बलात्कार और हत्या का आरोप सेंगर पर लगा। तब सेंगर को गिरफ्तार किया गया और वो जेल गए। बीजेपी को 2 साल लग गए कि सेंगर का करना क्या है, लेकिन नैतिकता का तकाजा था, इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद अगस्त 2019 में सेंगर को बीजेपी से निकाल दिया गया। सेंगर की विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई। पिछले साल अदालत ने सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में बलात्कार पीड़िता के पिता की भी पुलिस कस्टडी में मौत का गुनाह सेंगर के सिर गया। इस मामले में भी अदालत ने सेंगर समेत सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने यहाँ तक कहा था कि गुनहगार अपनी स्वाभाविक उम्र की आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा। एक नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का आरोप, उसका अपराध, उसका गुनाह, इन सब को छोटा बनाने की घिनौनी कोशिश कैसे होती है, इसको समझने के लिए आप बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को देखिए। साक्षी महाराज पिछला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सेंगर से मिलने जेल पहुंचे थे कि प्रभु आप नहीं होते तो हम संसद की शोभा कैसे बढ़ाते। हमारे यहाँ के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक कुलदीप सेंगर जी यहाँ काफ़ी समय से हैं। चुनाव के बाद उनका धन्यवाद करना उचित समझा तो मैं आया। समाज की बेबसी और दर्द राजनीति का अनिवार्य हिस्सा हो, ये जरूरी नहीं। साक्षी महाराज की तब आलोचना हुई थी, लेकिन किसी गुनहगार के कुल खानदान और परिवार वाले भी गुनहगार थोड़े ना होते हैं। बीजेपी ने इस मासूम भावना को इज्जत बख्शी और सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को
जिला पंचायत का टिकट दे दिया। जिसको जो कहना है कहता रहे। मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि कुलदीप सेंगर की पत्नी वहां की जिला पंचायत की अध्यक्ष रही है, और अगर उसकी लोकप्रियता है तो उसको इस नाते नहीं दरकिनार किया जाना चाहिए कि वह किसी अपराधी की पत्नी है। संगीता सेंगर 5 साल पहले भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और जीती थी। उससे पहले वो एक सामान्य हाउसवाइफ थी। पिछली बार के चुनाव में वो एक सामान्य उम्मीदवार की तरह लड़ी और विजेता रही, लेकिन इस बार एक ऐसे शख्स की पत्नी के रूप में खड़ी हैं, जिसका दामन नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या से दागदार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।